मुसलमानों इधर, सिर्फ शुरू के 4-5 मिनट में आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। ये किन मुसलमानों से मैं बात कर रहा हूं? जो गरीब मुसलमान है ना, मैं जानता हूं मेरे जो फैंस हैं वो अमीर ऊंची बिल्डिंगों वाले नहीं हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है कि मेरे फैन कौन लोग हैं। तो ये जो ऑटो चलाने वाले मुसलमान हैं, ऑटो चालक, मुझे पता है आप मुझे देखते हैं। इसी तरह से ये ठेली लगाने वाले मुसलमान, फेरी लगाने वाले मुसलमान, ठेला लगाने वाले मुसलमान, वो मुसलमान जो कहीं नौकरी कर रहे हैं, वो मुसलमान जो अपने इलाके से, अपने शहर से दूसरे शहर नौकरी कर रहे हैं, या वहां जाकर दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, पेंट का काम कर रहे हैं, है ना, मिस्त्री का काम कर रहे हैं, फेरी का काम कर रहे हैं, अरे छोटी सी दुकान खोली हुई कहीं उन्होंने। मैं तमाम ऐसे मुसलमानों से, मिडिल क्लास और गरीब मुसलमानों से सवाल, एक सिचुएशन रखना चाहता हूं, उसके बाद सवाल करूंगा। अभी तुम्हारी औकात तुम्हारे सामने आ जाएगी। आप कितने पानी में हैं, माफ करिएगा मैं सख्त जुमले इस्तेमाल करता हूं क्योंकि यही मेरे पास है, यही है तरीका आपको झकझोड़ने का, और कोई तरीका नहीं है। तो मैं आपके सामने सिचुएशन रख रहा हूं, अल्लाह को हाजिर नाजिर मान के आंख बंद करके सोचिए और मुझे बताइए कि किसी दिन कभी आपको हिंदू संगठन जबरदस्ती रोक लेते हैं। संगठन छोड़ दो, 4 हिंदू 5 हिंदू मिलकर रोक लेते हैं। मजे मजे में भी आजकल मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करके कत्ल कर दिया जाता है। मान लीजिए कि कोई भी हो, मतलब आप किसी इलाके से गुजर रहे हैं जहां ज्यादातर हिंदू हैं, और आपको रोक लिया जाए और आपसे कहा जाए कि तू यहां पर क्या कर रहा है। मुसलमान को मारने के लिए हिंदुओं के पास बहाने की जरूरत नहीं है। अब तो तमाम चीजें मंजर आम पर हैं कि अगर मुसलमान अगर स्कूटी से भी जा रहा है तो रोक कर उसे कहते हैं तूने यहां थूका है, जबरदस्ती थूका है। मैंने देखा है, मेरे इन 10 हिंदू दोस्तों ने देखा है, और 10 के 10 झूठ बोल रहे हैं। भीड़ तंत्र, 10 के 10 झूठ। तूने थूका है, तूने हमारे भारत माता के सीने पे क्यों थूक दिया यार? बहाने से ये आपको मारेंगे। तो मैं तमाम मुसलमानों से पूछना चाहता हूं जो ये जिम में जाकर ग्लूकोज और ये प्रोटीन का पाउडर खाकर ये जो गुब्बारे की तरह अपना जिस्म फुलाए हैं, मैं कहता हूं अपने दिमाग से जवाब दो कि ऐसी भीड़ और 2-3 हिंदू मिलकर तुमको अकेले में रोक लें, और तुम्हें पता है वो तुमसे जय श्री राम बुलवाएंगे, मर्द होगे तो नहीं बोलोगे, बाकी तो मैं देख रहा हूं बोल देते हैं। जान बचाने के लिए, जान बचाना वाजिब भी है और इस्लाम में है भाई, इस्लाम हुक्म देता है जान बचाइए। तो अब ये बात छोड़ दीजिए, बस ये सोचिए आप फंस गए। आप बस में हैं, ट्रेन में हैं, मेट्रो में हैं, एयरपोर्ट पर हैं, बाजार में हैं, मार्केट में हैं, आप घर के दूर हैं, आप दूसरे इलाके में हैं, मोहल्ले में हैं, रात को लौट रहे थे, 2 हिंदुओं ने मजे मजे में रोक दिया और अब आपका कत्ल कर देंगे वो किसी भी तरह से। वो बोलेंगे बोल भारत माता की जय, बोल जय श्री राम, वो बोलेंगे मैं पेशाब करूंगा तू पिएगा, आप जय श्री राम बोल दोगे, भारत माता की जय, पेशाब भी पियोगे क्या? ये कुछ भी कर रहे हैं आजकल। ये तमाम मंजर आम पर चीजें हैं, तमाम वीडियोस जो पूरे साल भर से वायरल हुई हैं। हिंदुत्व वो एक्सपोज हो चुका है कि ये हिंदुत्व है, ये राम जी का धर्म नहीं है, ये प्रभु श्री राम का हिंदुत्व नहीं है, ये 2014 के बाद वाला हिंदुत्व है। मैं फिर से सवाल कर रहा हूं, बताइए अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए तो क्या करोगे? भाई वो सीधा मारना शुरू कर देते हैं, कोई इधर से मारता है, कोई सामने से मारता है, कोई लाठी से। आप क्या करेंगे? जवाब नहीं है आप सबके पास। जवाब मैं दूंगा तो कम से कम 8-10 FIR मेरे पे हो जाएगी, लेकिन वही जवाब है, वही जवाब है, अल्लाह पाक की कसम वही जवाब है। जो समझदार मुसलमान हैं वो समझ गए, कानून ने हमें यह अधिकार दिया है कि आपको अपनी जान बचाने के लिए जो कर सकते हो आप करो। यह हमारा संविधान है कि अगर तुम्हें घेर लिया गया, तुम्हें दिख रहा है कि अब तुम पर हमला हो गया है और जान से तुम्हें मार दिया जाएगा, तो जान बचाने के लिए जो करना है आप करो। तो अगर मैं तो सोच के चलता हूं, अगर मुझे कहीं घेर लिया, इतना टाइम मैं लगाऊंगा ही नहीं, जहां दांत मारूंगा 5 किलो गोश्त खींच लूंगा। सीधी सीधी बात, संविधान ने हमें आजादी दी है। आज ये जो मॉब लिंचिंग हो रही, और लिंच करने के बाद क्या करते हैं, FIR भी मुसलमान पर। यह पहला सवाल था मेरा आप लोगों से, आप क्या करेंगे? आप सेल्फ डिफेंस में क्या करेंगे? आप अगर जिम जा भी रहे हैं तो मतलब अगर आपने बदन फुला लिया है तो क्या आपका दिमाग इतना मजबूत है
क्या आप उनकी प्रताड़ना झेल पाओगे? तो दिमाग से मजबूत होने की जरूरत है। आपके पास कोई प्लान होना चाहिए कि भाई अगर आतंकवादियों की भीड़ ने हमें घेर लिया, मुझे घेर लिया, तो मैं क्या करूंगा? मेरी बहन और मुझे रात को अंधेरे में घेर लिया तो मैं क्या करूंगा? ये अपने आप से सवाल करिए। मुझसे कोई मतलब अल्लाह ना करे आपके साथ हो, लेकिन ये होगा, सबके देर सवेर से होगा, लेकिन होगा। तो कैसे आपको उस भीड़ से बचना है, ये आप सोचिए। ये सवाल था मेरा, जवाब मैं दूंगा नहीं। दूसरा सवाल ये है कि भाई ये चीजें कब तक आप इग्नोर करोगे? कब तक आपको कब तक इग्नोर करना है? जवाब आपके पास नहीं होगा। मुसलमान खबरों में इंटरेस्ट लेता नहीं है। खबर मैंने कभी ये नहीं कहा कि भाई मेरे ही चैनल को देखो। जो भी हिंदू क्रिएटर्स हैं, मुस्लिम क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे जो सच दिखा रहे हैं, आप उन खबरों को देखिए। ये हिलाने वाले वीडियोस, ये अश्लील वीडियोस आपको रजाई के अंदर सुकून देंगे, लेकिन सिर्फ ऐसी वीडियो देखेंगे तो एक दिन आपकी वायरल होगी वीडियो और आपकी मौत की खबर हम पढ़ेंगे। सावधानी कैसे बरत सकते हैं आप? जब जानकारी होगी। जानकारी होगी कैसे? गोदी मीडिया देख के? नहीं। जानकारी होगी आपको सच्ची खबरें देखकर। तो हम जैसे कुछ लोग अगर आपको दिखा रहे हैं कि देखो ये हो रहा है, तो देखिए। अपनी बेटियों से कहिए कि बेटा ये जरा वीडियो देखो, क्योंकि जो माँ बाप नहीं समझा सकते वो शायद लाइव एग्जांपल देखकर, हम जो दिखा रहे हैं सबूत के साथ, वो देखकर आपकी बेटी समझ जाए, आपकी बहन समझ जाए, संभल जाए। मैं उन बेटियों से भी पूछना चाहता हूं, अपनी बहनों से पूछना चाहता हूं, बहनों बताओ, मुस्लिम लड़कियों, अगर आपको कोई हिंदुत्व वाली भीड़ घेर ले, क्या करेंगी आप? ना समझ में नहीं आ रहा ना? एक शेर बच्चा जिसको ऐसे ही भाई, आज ये आतंकवाद हर जगह है। जहां समझ रहे हो खास नारा लगाया जा रहा है, वहां आतंकवाद है। वाह, जय श्री राम का मतलब यह है कि यहां मुसलमान को हम मारेंगे। अभी ये हो गया है, हालात ऐसे बना दिए गए हैं। आप देखिए, जितने भी वायलेंस वाला वीडियो है, जितने भी दंगाई वाला वीडियो है, उसमें यह खास नारा लगाया जाता है और हमारे प्रभु श्री राम को इसी तरह से बदनाम किया जाता है। हिंदुत्व को हिंदुओं से ही खतरा है, मुसलमानों से कोई खतरा नहीं है। कमाल की बात है। उसमें आप देखिएगा, एक बच्चा है, 7-8 साल का बच्चा है, क्या स्वैग है, मजा आ गया। उससे भीड़ ने कहा, आतंकियों की भीड़ ने कहा कि बोल जय श्री राम। उसने बोला नहीं बोलूंगा। उसने बोला चौड़ में एकदम नहीं बोलूंगा। और फिर वो उसके पीछे पीछे जाते हैं, बैकग्राउंड में म्यूजिक लगाते हैं, वही जो गंदा सा गाना होता है इनका हिंदूवादी वाला, वो लगाते हैं। और वो रील उन्होंने खुद अपलोड करी, खुद। लेकिन गनीमत यह है, अच्छी बात यह है कि उस बच्चे को इन्होंने कत्ल नहीं किया। लेकिन अगर वही रात का समय होता और वो 3 की जगह 4, 5, 6, 8, 10 होते, तो उसके मालिक को भी, जो उसका रिश्तेदार था बेचारा, उसको भी ये कत्ल कर देते और उस बच्चों को भी। थोड़ा सा अंश लगा रहा हूं, देखिए। क्या बोलूं? गाइस तो ये बोल रहा है अभी लेके जा रहा है, पता नहीं कहां मरे। देखा भाई, मैंने जेन्युइन सवाल किया है मुसलमानों से, जो बहुत शेर मुसलमान बनते हैं। मैं उनसे सवाल कर रहा हूं, अगर ऐसी सिचुएशन में तुम फंस गए तो क्या करोगे? पुलिस सुन नहीं रही है। अगर पुलिस सुनती, पुलिस ईमानदार होती, यह संविधान मुसलमानों के साथ, ईसाइयों के साथ, दलितों के साथ ईमानदार होता, तो यह सब आज हो रहा होता हमारे साथ? कभी नहीं होता। इनकी हिम्मत क्यों बड़ी इतनी? क्योंकि पता है योगी आदित्यनाथ मुझको बचाएंगे, मोदी हमें बचाएगा। योगी अपने आप को बचाने के लिए हमको कुलदीप सेंगर को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी नंगे होकर सामने आई। ऐसे ही मुसलमानों का नरसंहार अब खुलेआम हो रहा है, दिन दहाड़े। कोई भी हिंदू आपको पकड़ लेगा, आधार कार्ड दिखावे, तुम यहां कैसे घूम रहा है, ये तो हमारा इलाका है। ये वो संगी जिन्होंने देश आजाद कराने में देश से गद्दारी की, जिन लोगों के बाप दादाओं ने इस देश के आजादी में कभी कोई रोल मॉडल नहीं निभाया, वो आज सत्ता के तरफदार होकर, क्योंकि सत्ता उन्हीं के हाथ में है, जिन्होंने आजादी छोड़ो आरएसएस का साथ दिया, और आरएसएस उस वक्त अंग्रेजों के साथ थी, आज उन्हीं की सरकार है।
तो ऐसी सरकार का समर्थन हासिल करके ये क्या कर रहे हैं, मुसलमानों का आधार कार्ड मांग रहे हैं और मार रहे हैं।